नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा। मैं हमेशा आपके परिवार के लिए, आपके लिए भगवान से दुआ करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और तरक्की करते रहें। एक बार फिर मैं आपको और आपके परिवार को अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम थोड़ा सा आज के चर्चा ना करते हुए, आज के माहौल की चर्चा ना करते हुए कुछ पीछे चलते हैं, कई सौ साल पीछे चलते हैं। और वो एक शख्सियत हुआ करती थी उस वक्त, जो आज भी हमारे दिल और दिमाग में जिंदा है। वो उनकी नीतियों पर चलकर लोगों ने न जाने कितनी तरक्की की, उनकी बातों को मानकर कितने घर संभल गए, उनके रास्ते पर चलकर न जाने कितने लोगों ने युद्ध जीत लिए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां युद्ध बदल देती थी। वो सिर्फ युद्ध की नीति नहीं बनाते थे, वो अर्थशास्त्री भी थे। वो गृहस्थ जीवन को चलाने की भी नीति बनाते थे। युद्ध कैसे जीते जाते हैं, कोई उनसे सीखता। उन्होंने बहुत सारी चीजें समाज को दी हैं और हमारे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जिंदगी में तरक्की की है, अपने मुकाम को हासिल किया है। मैं ज्यादा नहीं, 4 या 5 चीजें ऐसी हैं जो आचार्य चाणक्य ने हमें बताई थी कि वो आज भी हम अपने जीवन में यदि उन पर अमल करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, तो हमें जीवन में तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले वो कहते थे कि आपको सुबह जल्दी उठना है, यानी सूरज निकलने से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। आप बिस्तर छोड़ दीजिए, पार्क में जाइए, घूमने जाइए, योगा कीजिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, भगवान में ध्यान लगाइए, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करिए। यह आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। नंबर 2, वो ये कहते थे कि आपको मेहनत करने से नहीं डरना है। सीधी सी बात है, जो आदमी सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो मेहनत तो पहली सीढ़ी है। बिना मेहनत के कोई आदमी आज तक सफल हो ही नहीं सका और ना ही हो सकता है। तो उनका यह कहना था कि आप जिंदगी में यदि सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करने से मत डरिए। जब तक मेहनत करते रहिए, जब तक मेहनत करते रहिए, जब तक आप अपनी मंजिल पाने में कामयाब ना हो जाएं। नंबर 3, उनका यह कहना था कि आप फिजूल खर्ची से बचें। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि आपके पास यदि पैसा है तो उस पैसे को देखकर आपके दिमाग में फिजूल के खर्चे नहीं आने चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं, जो घर के जरूरत की चीजें हैं, जो घर के खर्चे हैं, उनके अलावा यदि आप 1 रुपया भी फिजूल में खर्च करते हैं, मटर गश्ती में खर्च करते हैं, तो वो आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है और बनता है। पैसा आते ही लोग घमंड में आ जाते हैं, नए नए शौक पाल लेते हैं। तो आचार्य चाणक्य ये कहा करते थे कि आपके पास यदि पैसा है तो अच्छे और सच्चे रास्ते पर उसको खर्च करिए, यानी बिल्कुल पूरी तरह से फिजूल खर्ची से आप बचिए। नंबर 4, वो कहते थे कि घमंड नहीं करना आपको। आपके पास थोड़ी सी दौलत है या ज्यादा दौलत है, किसी भी चीज को लेकर आपके दिल और दिमाग में यदि घमंड उत्पन्न हो गया तो आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। इसलिए कभी जिंदगी में कितनी भी तरक्की कर लो, कितने भी युद्ध जीत लो, आप घमंड नहीं करना। आचार्य चाणक्य का यह खास तौर से कहना था कि घमंड आदमी को गला देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 5वें नंबर पर उन्होंने यह कहा है कि आप जब तक अपने लक्ष्य में कामयाब ना हो जाओ, आप किसी को उस लक्ष्य के बारे में बताओ ही मत। समझना आप मेरी बात को। आपने कोई लक्ष्य चुन लिया, एक रास्ता चुन लिया, जब तक उस रास्ते पर आप कामयाब नहीं हो जाते, आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते, तब तक उसके बारे में कानों कान किसी को खबर
नहीं होने चाहिए कि आपका मकसद क्या है, आपका पर्पज क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां लगे हुए हैं, किसी को नहीं पता लगना चाहिए। तो ये आचार्य चाणक्य के 5 जो बातें थी जीवन की, वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। मैं आचार्य चाणक्य का जन्म मैं आपको बताता हूं। 375 ईस्वी पूर्व, 375 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व। उनके माता पिता ऋषि और कनक। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सारे काम करने के बाद, गौर से सुनना, आचार्य चाणक्य की मृत्यु किस तरह से हुई थी। वो अपने सारे कार्य पूरा करने के बाद रथ पर बैठकर मगध से दूर चले गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए। लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि मगध की रानी ने उनको जहर दे दिया था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये छोटी सी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है आचार्य चाणक्य के बारे में। उनके बताए हुए रास्तों पर यदि मैं और आप और देश के युवा चलते हैं तो निश्चय ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।